एक पति ने कर्ज चुकाने के लिए उठाया ऐसा कदम। यहाँ पर दोस्तों जो पत्नी होती है उसकी हो जाती है मौत और कर्ज लेकर वापस नहीं कर सका था वह व्यक्ति, और फिर जब उसकी पत्नी की मौत हो जाती है तो उसके बाद खुलती हैं कई परतें। आखिर उसकी पत्नी की मौत क्यों हुई और उसने कर्ज अगर लोगों से लिया था तो पत्नी की हत्या क्यों कर दी गई, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के राजगढ़ के मानाजोड़ के बगल का एक गांव है मानपुरा, वहां की यह घटना है और 26 जुलाई 2022 को यह घटना घटित होती है, जहां पर बद्री प्रसाद मीना नाम का एक शख्स रहा करता है। उसके साथ उसकी पत्नी जिसका नाम पूजा है। यह गरीब ही फैमिली है, ज़्यादा अमीर नहीं है। अब यहाँ पर जो बद्री प्रसाद मीना होता है, एक दिन रात को शाम को कहीं से मोटरसाइकिल पर अपने साथ पत्नी को बिठा करके घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल कुछ ख़राब हो जाती है तो इसकी पत्नी मोटरसाइकिल से उतर करके वहीं मेंढ थी, मेंढ पर बैठ जाती है, क्योंकि गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ता भी थोड़ा सा कच्चा ही था। जैसी पत्नी मेंढ पर बैठी रहती है तो तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। 3 लोग आते हैं मोटरसाइकिल पर बैठ करके और बंदूक चलाते हैं और यहाँ पर उस औरत की मौत हो जाती है। जैसे ही औरत की मौत होती है तो चारों तरफ इलाके में हाहाकार मच जाता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और पुलिस उस पति से पूछती है कि आखिर यह हत्या कैसे हुई। तो वह पति बताता है कि कुछ लोग आए, मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी, हम बाहर से आ रहे थे गांव की तरफ और मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, तो मैं मोटरसाइकिल को बना रहा था तो वह लोग मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मेरी पत्नी एकदम से मेरे सामने आ गई, अपनी छाती कर दी और अपनी छाती में गोली लगवा ली और मेरी पत्नी की मौत हो गई और 3 लोग फरार हो गए। अब यहाँ पर पुलिस कहती है क्या तुम उन 3 लोगों को जानते हो? तो एकदम से यहाँ पर बद्री प्रसाद कहता है कि हाँ साहब, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। तो बद्री प्रसाद कहता है कि उन 3 में मानाजोड़ गांव का, यानी कि जो पड़ोस का गांव है, मानाजोड़ गांव का सरपंच जिसका नाम मनोहर है वो था, और उसके साथ 2 और थे जो उसके साथी थे, जो उसके साथ रहा करते हैं। अब यहाँ पर पुलिस इन सभी को अरेस्ट करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन यह बार बार कसम खा करके और सब तरह से यह कहते हैं कि हम हत्यारे नहीं हैं। और फिर पुलिस इनकी कॉल डिटेल्स वगैरह और सीडीआर लोकेशन निकालती है, तो जिस समय हत्या हुई थी उस समय ये सभी अपने अपने घर पर थे। तो यहाँ पर पुलिस को यकीन हो जाता है कि यह तीनों हत्यारे नहीं हैं। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि भाई उसने झूठ क्यों बोला बद्री प्रसाद ने। और फिर दूसरी बात, अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है कि उससे कोई खुलासा हो। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि जो बद्री प्रसाद की पत्नी थी पूजा, उसको जो गोली लगी थी वह छाती पर नहीं लगी थी, वह उसकी पीठ में मारी गई थी और पीठ से होती हुई छाती से निकल गई थी। अब यहाँ पर दोस्तों पुलिस के सामने एक असमंजस परिस्थिति पैदा हो जाती है और बद्री प्रसाद के ऊपर पहले ही शक था, क्योंकि उसने झूठ बोलकर गांव के सरपंच और 2 लोगों को फंसाया था। अब यहाँ पर पुलिस को उसके ऊपर पूरा शक और पुलिस का यकीन में बदल जाता है और अब बद्री प्रसाद को हिरासत में ले लिया जाता है और उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर कई पर्दे खुलती हैं। यहाँ पर बद्री प्रसाद बताता है कि वह बहुत गरीब था, उसके पास कोई कमाने खाने का जरिया नहीं था, तो वह सोचता है कि किसी भी तरह से वह अमीर आदमी बने और किसी तरह से उसका काम धंधा चले। तो यहाँ पर जो बद्री प्रसाद होता है वह बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए वह कर्जा लेता है पड़ोस के ही गांव जिसका नाम होता है मानाजोड़ गांव के सरपंच मनोहर से और कुछ और लोगों से भी कर्जा लेता है, तकरीबन 50-60 लाख रुपए का। 50-60 लाख रुपए का कर्जा लेकर के वह नया बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन उसका बिजनेस ठप हो जाता है और अब यहाँ पर कर्जा देने के योग्य वह नहीं बचा था। बिजनेस के ऊपर ही उसको घमंड था कि बिजनेस चलेगा तो कर्जा भी चुका दूंगा, लेकिन अब तो बिजनेस ही ठप हो गया, वह कर्जा कहाँ से दे, बिजनेस भी गया, पैसे भी गए। अब यह जो लोग थे ये अपना कर्जा मांगने लगते हैं और कर्जदार इसके घर पर आने लगते हैं, दबाव बनाने लगते हैं। तो इसको बड़ी चिंता होती है कि अब यह 50-60 लाख रुपए तो मैं दे ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। तो उसके शैतानी दिमाग में एक चाल चलती है और उस चाल के तहत वह अपनी पत्नी का 40 लाख रुपए का बीमा करवाता है और वहाँ पर 2-3 किस्तें भी भर देता है। और फिर दोस्तों वह 3 शूटरों को नियुक्त करता है और उनको 5 लाख रुपए देता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी को शाम के टाइम गांव की तरफ लेकर जाऊंगा और तुम उसको गोली से उड़ा देना, उसके बाद तुम फरार हो जाना और फिर मैं आप देख लूँगा।
यहाँ पर 3 शूटरों को कुछ रकम 2-3 लाख रुपए पहले ही एडवांस में दे दिए जाते हैं और फिर वह अपनी प्लानिंग के तहत 26 जुलाई 2022 को रात को अपनी पत्नी को, पहले दिन में थोड़ा सा दिन था जब शाम होने वाली थी, तो बाज़ार की तरफ ले जाता है और तय समय के हिसाब से बाज़ार से लौटने में उसको देरी हो जाती है तो गांव की तरफ लौटने लगता है और फिर वह बहाना बनाता है कि मोटरसाइकिल ख़राब हो गई और फिर मोटरसाइकिल से उतरकर उसमें पता नहीं ऐसे ही कुछ ठीक करने लगता है, यानी कि झूठ मूठ को उसको सही करने लगता है। पत्नी उसकी वहीं पर खड़ी थी, फिर वो उसकी पत्नी वहीं पर मेड पर बैठ जाती है और वह 3 शूटर आते हैं और पीछे से उसकी पत्नी में गोली मार देते हैं। गोली मार करके वह चले जाते हैं और अब यहाँ पर जो वह उसका पति था बद्री प्रसाद, वह पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी ने मेरी बट की गोली खाई है, यानी कि मेरे ऊपर गोली चलने वाली थी लेकिन मेरी पत्नी आगे आ गई और उसकी छाती में गोली लग गई। लेकिन यहाँ पर पत्नी आराम से बैठी हुई थी, उसको पीछे से गोली मारी गई थी। और उसके बाद वह अपने कर्जदारों को फंसाने के लिए उस सरपंच का नाम ले लेता है, मानाजोड़ गांव के सरपंच का नाम ले लेता है और उसके 2 साथियों को भी फंसाना चाहता है, उनका भी नाम ले लेता है। दोस्तों यहाँ पर भेद खुल जाता है और पुलिस उन 3 शूटरों को और बद्री प्रसाद को अरेस्ट करती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि बद्री प्रसाद की पत्नी भी जान से गई, कर्जा भी नहीं चुकता हुआ, जिन लोगों से दुश्मनी मान रहा था वह भी नहीं मरे और अपनी ज़िंदगी अब जेल में कटेगी, मौज से वह जेल में दाल रोटी खाएगा। तो बुरे काम का बुरा नतीजा हमेशा हर घटना हर कहानी में होता है। हो सकता है 2 दिन बाद में रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट मिलता ज़रूर है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता ज़रूर है। तो कभी भी ऐसा ना करें ज़िंदगी के अंदर, वरना ज़िंदगी तबाह होने में थोड़ी देर भी नहीं लगती है। बहुत जल्दी लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं ऐसे कुकृत्यों की वजह से। तो कभी भी जीवन में ऐसी घटना को अंजाम ना दें, जीवन को सावधानी से जिएं और अच्छे से जीवन के अंदर रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और एक दूसरे को धोखा ना दें, 1 नंबर से ज़िंदगी गुजारें, लॉयल्टी से रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।